बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपने चैप्टर नंबर 4 का दूसरा हिस्सा जिसका नाम है सर्कुलर मोशन, उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में जो सबसे पहला टॉपिक है उसको हम देख लेते हैं कि वो क्या है। बेसिकली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के मुताबिक गुफ्तगू। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये एक जो वर्ड मैंने यूज किया है इसको हम लिख लेते हैं कि ये है। ठीक है, सो मैं लिख देता हूं, हेडिंग डाल देता हूं इसको, दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए, हम ये कहते हैं कि एक सर्कल जिसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है, कोई बॉडी उस पर रिवॉल्व कर रही है, तो ये सेंटर ले लेते हैं। सेंटर से लेकर ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस या बॉडी तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या कहलाता है, रेडियस, और हम सेंटर को मार्क कर देते हैं O से। राइट, तो अब ये क्या कर रही है, बॉडी इसके ऊपर रिवॉल्व कर रही है। अगर ये इसके ऊपर रिवॉल्व कर रही है तो ये कुछ मैग्नीट्यूड कवर कर रही होगी। क्या ख्याल है, यानी ये अगर मूव करके यहां से यहां पर आ जाए, फिर ये यहां से यहां पे चली जाए, तो इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। एग्रीड? जब भी कोई बॉडी को डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही होती है डिवाइडेड बाय द टाइम, तो ये जो चीज बनती है इसको हम कहते हैं वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी। अब वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं तो हम चैप्टर 3 के अंदर ये पढ़ के आए, वेलोसिटी के ऊपर हम एक एरो लगाते हैं। इसका मतलब है इसमें दो चीजें, वेक्टर में कितनी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक होता है हमारे पास वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है हमारे पास वेक्टर की डायरेक्शन। सो अगर मैं ये कहता हूं कि ये बॉडी जो कि सर्कल के ऊपर रिवॉल्व कर रही है, ये इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। मिसाल के तौर पे अगर ये पोजीशन 1 थी और से ये पोजीशन नंबर 2 पर आती है, तो जितना टाइम 1 से 2 पे ले रही है और जो भी डिस्टेंस है उसके बाद 2 से 3 पे आने में भी उतना ही टाइम लग रहा है और उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट। व्हाट डू यू थिंक? सो जो मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट लिया जा सकता है। मिसाल के तौर पे हम मैग्नीट्यूड कह लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड। राइट, तो मैग्नीट्यूड मैंने कह दिया कि ये है 2 मीटर पर सेकंड। एग्रीड? लेकिन व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? डायरेक्शन के मुताबिक अब हम क्या करें? तो देखिए, क्लियरली हमें यहां पे नजर आ रहा है, जब भी, और ये बिल्कुल बेसिक लॉजिक है, फंडामेंटल किस्म की लॉजिक है, वो क्या है कि जब भी कोई चीज सर्कल पर रिवॉल्व करती है तो सर्कल के किसी भी हिस्से पे उसकी डायरेक्शन किधर है, ये मालूम करने के लिए हम हमेशा क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट। क्या लफ्ज इस्तेमाल किया मैंने? टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो मैं अगर कहूं कि जब वो पोजीशन 1 पे है तो वो जा किस तरफ रही है बॉडी, तो एक्चुअली यहां पर मुझे एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं कहूंगा ये है वो डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में मेरा ऑब्जेक्ट या मेरी बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। और अगर मैं पोजीशन 2 पे बात करूं तो यहां पे जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इस तरफ होगा, पोजीशन 3 पे ये टेंजेंट इस तरीके से होगा। बात समझ रहे हैं आप? तो ये टेंजेंट सर्कल क्या करता जा रहा है, अपनी डायरेक्शन चेंज करता जा रहा है। टेंजेंट, हम मैट्रिक क्लास में ये बात पढ़ के आए कि सर्कल के किसी एक पॉइंट, यानी सर्कल का वो पॉइंट और उस लाइन का जो पॉइंट होता है वो कॉमन होता है। ये कह रहा हूं कि सर्कल के किसी पॉइंट को टच करती हुई जो लाइन जा रही होती है उसे हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। ये बात मेरी समझ में आ रही है? सो बेसिकली ये टेंजेंट डायरेक्शन शो कर रहा है, ये दूसरा टेंजेंट पॉइंट 2 पे डायरेक्शन शो कर रहा है, तीसरा टेंजेंट पॉइंट 3 पे डायरेक्शन शो कर रहा है। तो डायरेक्शन मुसलसल क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। सो अगर मैं ये वर्ड यूज करता हूं वेलोसिटी, अगर मैं वेलोसिटी का वर्ड यूज करता हूं तो वेलोसिटी इसका मतलब है चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर में कितनी चीजें होती हैं, दो, वेक्टर का मैग्नीट्यूड और वेक्टर की डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन तो कांस्टेंट नहीं है ना। डायरेक्शन अपने आप को क्या कर रही है, मुसलसल चेंज कर रही है। बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? डायरेक्शन अपने आप को मुसलसल क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो क्या मुझे ये वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी? तो अगर मैं ये वर्ड इस्तेमाल करता हूं कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड कांस्टेंट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन तो कांस्टेंट नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि बिल्कुल सीधी सीधी सी बात मुझे समझ में आ गई, और वो ये समझ में आ गई कि सर्कुलर पाथ के ऊपर वेलोसिटी नहीं होती। ये लफ्ज अच्छी तरह सुन लो जो मैंने इस्तेमाल किया है। सर्कुलर पाथ पर, सर्कल के ऊपर वेलोसिटी, सर्कुलर पाथ के ऊपर वेलोसिटी नहीं होगी। वेलोसिटी सर्कल के हर पॉइंट पर डिफरेंट होगी। तो पूरे सर्कुलर पाथ के ऊपर कांस्टेंट वेलोसिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बिकॉज ए बॉडी इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। गॉट माय पॉइंट? कि हर पॉइंट पे क्या कर रहा है, डायरेक्शन को चेंज करता जा रहा है। सो कांस्टेंट वेलोसिटी का लफ्ज कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन सर्कुलर पाथ, ये जुमला गलत हो जाएगा हमारे पास।
मेरा ख्याल है मैंने अपनी रीजन आपको समझा दी है। क्यों? क्योंकि बाय वर्ड वेलोसिटी भी मींस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट एंड डायरेक्शन इज कांस्टेंट, बट द डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट। सर्कुलर पाथ के ऊपर वो डायरेक्शन क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ बात कर सकते हैं किसकी? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इसके लिए लफ्ज हमें इस्तेमाल कर देना चाहिए स्पीड का। तो स्पीड का मतलब होता है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब यह है कि सर्कल के ऊपर अगर कोई बॉडी रिवॉल्व कर रही है तो वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर रही। प्लीज ख्याल कीजिएगा, ये जुमला मत इस्तेमाल कीजिएगा कि कोई बॉडी सर्कल के ऊपर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। जी नहीं। हाँ, एक बॉडी सर्कल के ऊपर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, या ये बोल दो कि कोई बॉडी सर्कल के ऊपर जो मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट इज चेंजिंग। गॉट माय पॉइंट? तो और चूंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चूंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से मिलकर बनी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो चीज है वो क्या है? चेंजिंग वेलोसिटी है। और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो क्लास उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। ये अच्छे तरीके से वर्ड याद रखिएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि सर्कुलर पाथ के ऊपर क्या चीज होती है? एक्सेलरेशन होती है। ये मेरी बात समझ आ गई? तो चंद चीजों का फैसला हो गया, बिल्कुल सीधी सीधी बात है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हुआ? दिस इज द कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वी मीन कि मैग्नीट्यूड ऑफ द मोशन इज कांस्टेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम डायरेक्शन को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। नंबर 2, सर्कल के किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी मालूम की जा सकती है। जिस पॉइंट पर वेलोसिटी मालूम करनी, उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ कर दो? टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो वो टेंजेंट आपको किसकी डायरेक्शन बताएगा? उस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगा, उस पॉइंट पर। ये मेरी बात समझ में आ गई? तो सर्कुलर पाथ के ऊपर वेलोसिटी अपने आप को मुसलसल चेंज कर रही है, जिसका मतलब है सर्कुलर पाथ के ऊपर जो चीज हमारे पास होती है दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या मैं मुतमईन हो जाऊं? ये सारी बातें आपकी समझ में आ रही है? ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एग्रीड? यस।